हाँ, तो सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं। जी हाँ, जारी हो चुके हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब तैयारी को फाइनल टच देने का वक्त आ गया है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ एग्ज़ाम की डेट्स। इनमें एक बड़ा बदलाव हुआ है और ये एक ऐसी जानकारी है जिसे कोई भी उम्मीदवार नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो देखिए, एग्ज़ाम की तारीखों में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। पहले ये सोचा जा रहा था कि परीक्षा नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होगी, लेकिन अब जो नई तारीखें आई हैं वो है 8 और 9 जनवरी, और उसके बाद 2 से 6 फरवरी, और फिर 9 और 10 फरवरी 2026। तो अब जो भी तैयारी की प्लानिंग करनी है वो इन्हीं नई तारीखों के हिसाब से करनी होगी। अच्छा, इन नई तारीखों को सही से समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन पर। मतलब नोटिफिकेशन आने से लेकर एग्जाम के दिन तक का पूरा सफ़र कैसा रहा है। तो ये पूरा सफ़र शुरू हुआ था दिसंबर 2014 में जब नोटिफिकेशन आया, फिर जनवरी 2015 में एप्लीकेशंस शुरू हुई और मार्च तक चलीं। एडमिट कार्ड नवंबर 2015 में आ गए और अब इन सब के बाद जो रिवाइज्ड एग्जाम पीरियड है वो फरवरी 2016 में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो है खुद परीक्षा का पैटर्न। अगर इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल होना है तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आएंगे 30 सवाल, जनरल साइंस और मैथ्स इन दोनों से 25-25 सवाल, और आखिर में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 20 सवाल। मतलब कुल मिलाकर 100 सवाल 100 नंबर के लिए। हर एक सेक्शन की अपनी अहमियत है। अगर हम यहाँ वेटेज पे नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि रीजनिंग का पल्ला सबसे भारी है, पूरे 30% के साथ। तो इस पर तो खास ध्यान देना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ साइंस और मैथ्स, ये दोनों मिलकर ही परीक्षा का 50% हिस्सा बन जाते हैं। मतलब स्कोरिंग के लिए ये दोनों कितने जरूरी हैं ये बताने की जरूरत नहीं। अब एक और बहुत जरूरी बात, मार्किंग स्कीम। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर सही जवाब पर मिलेगा पूरा 1 नंबर, लेकिन हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट भी जाएगा। इसका मतलब साफ है, तुक्का लगाने से बचना है और एक्यूरेसी पर यानी सटीकता पर फोकस करना है। अच्छा, अब थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं कि आखिर ये परीक्षा इतनी बड़ी बात क्यों है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। ये कोई छोटी मोटी भर्ती बिल्कुल नहीं है। कुल पद हैं 32,438। ये वाकई एक जबरदस्त मौका है भारतीय रेलवे का हिस्सा बनने का और एक स्थायी सरकारी नौकरी हासिल करने का। और इस मौके को और भी खास बनाती है इसकी सीधी सादी एलिजिबिलिटी। सिर्फ 10वीं पास या फिर NCVT से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट भी काफी अच्छी है, 18 से 36 साल तक, और नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी दी गई है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, यानी अब आगे करना क्या है और सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड कैसे हासिल करना है। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। बस अपने RRB की जोनल वेबसाइट पर जाना है। वहां ग्रुप D के लिए ई-कॉल लेटर का लिंक ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर लीजिए। बस वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और हाँ, उसे डाउनलोड करके एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, क्योंकि एग्जाम के दिन ये सबसे जरूरी कागज होगा। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये तो सिर्फ पहला पड़ाव है। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए हर एक सीढ़ी को पार करना होगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने है और एडमिट कार्ड भी हाथ में है, तो असली सवाल ये है, क्या सभी उम्मीदवार इस चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्य की तरफ अगला कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप सरकारी नौकरी की सही और सबसे तेज जानकारी चाहते हैं तो अभी गवर्नमेंट जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब कर लो। हम रोज लाते हैं वेरीफाइड सरकारी जॉब अपडेट्स, इसलिए गवर्नमेंट जॉब जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गवर्नमेंट जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।